नमस्कार बच्चों। आज हम इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट पेपर के अंतर्गत टूल्स ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट जो पेपर है उसमें हम फूड सर्विस जो इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि वे संस्थाएं जो कि भोजन से संबंधित हैं, चाहे वो होटल्स हों, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो, इन सभी संस्थाओं के अंतर्गत प्रबंधन किस तरह से किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फूड सर्विस जो इंस्टीट्यूट हैं उसके अंतर्गत मैनेजमेंट स्कूल्स भी आते हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस भी आते हैं और इसके अंतर्गत सभी तरह के भोज्य संस्थानें आती हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है टूल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन क्रिया में काम आने वाले टूल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबंध की, यानी कि मैनेजमेंट की। तो प्रबंध है क्या? प्रबंध एक आर्ट है या एक कला है जिसमें कि यह प्रयास किया जाता है कि कम साधन से अधिक प्राप्त किया जाए। इसमें ज़्यादातर मानवीय और भौतिक साधनों के उपयोग पर अधिक बल दिया जाता है। यह कहा जा सकता है कि प्रबंधन के द्वारा कार्यों का पूर्ण निर्धारण होता है और इसके द्वारा कार्य निष्पादन की सबसे जो सर्वोत्तम या फिर कहें जो सबसे मितव्ययी विधि है उसकी खोज की जाती है और फिर उस विधि का प्रयोग करके कार्य किया जाता है। प्रबंधन का काम जो है वो किसी भी संस्थान में प्रबंधक के द्वारा, यानी कि मैनेजर के द्वारा होता है और वह मैनेजर ही है जो प्रत्येक जो क्रिया किसी भी संस्थान में होगी उसका पहले से ही पूर्वानुमान लगाकर और उसी के अनुसार कार्यों को निष्पादित करता है ताकि जो संस्था है वो अपने गोल्स को, अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके और उन्हें प्राप्त कर सकें। टूल्स ऑफ मैनेजमेंट की अब हम बात करते हैं। तो टूल्स ऑफ मैनेजमेंट वो मटेरियल है जो कि मैनेजर के द्वारा पहले से ही डेवलप या विकसित कर ली जाती है ताकि वो एक अच्छा प्रबंध कर सके। अलग अलग लेवल पर, यानी कि अलग अलग स्तर पर अलग अलग साधनों का इस्तेमाल करके प्रबंधक के द्वारा ये टूल्स निर्धारित किए जाते हैं। यहाँ हम जिन टूल्स की बात करेंगे वो मुख्य रूप से हम 5 प्रकार के टूल्स की बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, नंबर 1 पे है जॉब डिस्क्रिप्शन, नंबर 2 पे जॉब स्पेसिफिकेशन, नंबर 3 है वर्क शेड्यूल, नंबर 4 जॉब एनालिसिस और नंबर 5 प्रोडक्शन एंड सर्विस एनालिसिस स्टेटमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि पूरे जो संस्थान है उसमें कौन कौन से लोगों के द्वारा कौन कौन सा काम किया जा रहा है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का एक जॉब पोजीशन उस संस्थान में क्या है और जो वह काम कर रहा है क्या वह उस काम के लिए उपयुक्त है या फिर जो वह काम कर रहा है वह उस काम को पूरी निष्ठा से और पूरी लगन से कर रहा है, क्या वह अपने काम के द्वारा जो संस्था के गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से जो उसका काम है, यानी उसका जो काम जो उसको संस्था के द्वारा ऑफर किया गया है, क्या वह उस काम के लिए एग्जैक्ट व्यक्ति है। तो यह सब आता है जॉब डिस्क्रिप्शन पे। जैसे कि कई बार देखा जाता है कि किसी फूड संस्थान में जो हेड कुक है वह कैटरिंग मैनेजर भी
की तरह भी काम कर रहा है। उसका काम सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक है। उसे सारा दिन किचन में और लंच सर्विस एरिया में मैनेज करना पड़ता है। और क्या वह इस पूरे काम को करते हुए, कस्टमर को सर्विस देते हुए, क्या वह पूरी तरह से उसको संतुष्ट कर पा रहा है? इस प्रकार से जो ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, हर एक काम के लिए एक अलग व्यक्ति की अगर मांग है तो क्या वह उसको फुलफ़िल कर पा रहा है या नहीं, वह सभी इसके अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई भी एक व्यक्ति जब एक पूरे समूह में लोगों के साथ में डील करता है तो क्या वह अपनी बातों को उन सबके पास तक पहुंचा पा रहा है या नहीं, यह भी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत ही आता है। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। नेक्स्ट सेकंड टॉप पॉइंट जो है वो है जॉब स्पेसिफिकेशन। इसके अंतर्गत एक पर्टिकुलर जॉब जो कि उस संस्था में है उसके स्टैंडर्ड को इंडिकेट करता है यह पॉइंट। जैसे कि मैं कहूँ कि एक क्वालिफाइड व्यक्ति किसी भी सर्विस के लिए जब उसको उस काम के लिए रखा जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग उसका एक रिज्यूमे मांगा जाता है। यदि वह उन सभी पॉइंट्स पर खरा उतरता है तभी उसको वह जॉब ऑफ़र की जाती है। यानी कि अगर मैं कहूँ अ जॉब स्पेसिफिकेशन इज़ अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग स्टैंडर्ड टू बी अचीव फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, यानी कि एक पर्टिकुलर नौकरी के लिए जो एक स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए हैं उन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति उस पोस्ट पर अपॉइंट हो, वही जॉब स्पेसिफिकेशन है। यानी कि जो काम जिसके लिए है वही वह करे, दूसरा कोई और व्यक्ति उस काम पर अगर आ जाता है तो वह उसके साथ उस काम के साथ जस्टिस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है वर्क शेड्यूल। इसके अंतर्गत एक आउटलाइन काम की तैयार की जाती है। उस आउटलाइन या कहें या उस काम के जो पॉइंट हैं, जो स्टेजेस हैं, उसी के अकॉर्डिंग उस एम्प्लॉय को काम करना होता है। और वो जो टाइम शेड्यूल होता है, जब हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, एक एक्टिव प्लान बनाते हैं तो वह काम एक तो टाइम पर, समय पर पूरा होता है, दूसरा उस काम को करने में गलतियां कम रहती हैं, और तीसरा जो गोल निर्धारित किए गए थे, जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, उनको प्राप्त करने में भी आसानी होती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि किए जाने वाले काम जो कि प्रतिदिन किया जाना है, वह प्रतिदिन किया जाने वाला काम जो है वो पॉइंट वाइज उसका पूरा स्केड्यूलिंग की जाए और पूरे उसके नियम बनाए जाएं, ताकि काम करने वाले को पता हो कि उसे किस तरह से कौन कौन सा काम कितने समय पर कंप्लीट करना है और वह बिना किसी गलती के उस काम को पूरा कर जाए। और इसका एक फ़ायदा यह भी होगा कि समय पर काम होने से जो एक्स्ट्रा वर्क किसी एम्प्लॉय को करना पड़ता है अपने समय से बाहर जाकर, उससे वह बचेगा, रिस्क कम रहेगा और गोल्स अचीवमेंट ज़्यादा होंगे। जैसे यदि किसी व्यक्ति को 8 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और ऐसे में अगर वर्क शेड्यूल पूरा अच्छे से तैयार होगा टाइम टू टाइम, तो उसको अपने समय से एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, वह उसी समय में अपना पूरा काम कंप्लीट कर पाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है जॉब एनालिसिस।
इस बिंदु का सीधा सीधा मतलब यही है कि जो काम किया जा रहा है उसे एनालाइज करना। उसका इस बिंदु का मतलब यही है कि जो उद्देश्य किसी एक व्यक्ति को दिए गए थे, क्या वह उन उद्देश्यों को अपने काम के द्वारा पूरा कर पाया या नहीं। कई बार किन्हीं कामों की ओवरलैपिंग हो जाती है, यानी कि दो काम एक दूसरे के साथ में चलते हैं और ऐसे में किसी भी एक काम के साथ जस्टिस नहीं हो पाता। ऐसे में दोनों ही काम जो ओवरलैप हुए हैं वो सफ़र करते हैं। तो फूड सर्विस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वो इस तरह से कामों को निर्धारित किया जाए और उसके बाद में जब उसका एनालिसिस किया जाता है तो यह पता चल जाता है कि जो वर्क किसी भी व्यक्ति को दिया गया है वह कितना उस व्यक्ति के द्वारा किया गया। यानी कि यह जॉब एनालिसिस जो है वो एक तरह का रिज़ल्ट शीट है जिसके द्वारा पता चल जाता है कि टूल्स जो हैं वो कितने गुड रहे और उन्हें किस तरह से आगे फर्दर फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रोडक्शन सर्विस एंड स्टाफ एनालिसिस स्टेटमेंट भी इसको कह सकते हैं, या फिर प्रोडक्शन एंड सर्विस एनालिसिस स्टेटमेंट। इसमें एक तरह का स्टेटमेंट जो है वो तैयार किया जाता है जिससे कि एक पर्टिकुलर दिन के बारे में यह दिखाता है, उस दिन में कितना प्रोडक्शन हुआ और जो सर्विस दी गई कस्टमर को उसे किस तरह से एनालाइज किया गया। इसके लिए प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स होते हैं, सेल्स चार्ट्स होते हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ स्टॉक्स होते हैं, लेफ़्ट ओवर्स होते हैं। तो इसके अलावा मीनू रिकॉर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग शीट्स होती हैं। इन सब जो शीट्स हैं इसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि जो फूड सर्विस मैनेजर है उसके जो उसने निर्धारित किए थे मापदंड उस पर वह कितना खरा उतरा है वह दिन, और जो कस्टमर आए हैं उस फूड सर्विस इंस्टीट्यूट में वो कितने उसके लिए सेटिस्फाइड थे और क्या वे दोबारा इस सर्विस लेने के लिए आना चाहेंगे। तो सारे जो ये टूल्स हैं ये एक जो मुख्य बिंदु पर कंसंट्रेट कर रहे हैं वो यही है कि वह इंस्टीट्यूट को किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकें और किस तरह से वो कस्टमर को खुश करते हुए अपने इंस्टीट्यूट के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें।